दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को हवा में उछाला नहीं जाता और मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। हाँ जी दोस्तों, कुछ तकदीर अपने आप भी बनानी पड़ती है, मेहनत करके, संघर्ष करके, और वही दोस्तों आप कर रहे हैं और मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ। कुछ मेरे साथी, कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे भाई, कुछ मेरी बहनें मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी क्योंकि 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, परेशान था, ठीक है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे साथ चल रहे थे, बाकी अब मैं पूरी तरह से फिट हूँ, ठीक है। आपकी दुआओं का असर दिख रहा है। आज स्टार्ट करते हैं। हाँ, और वो मैं स्वागत करना भूल गया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। और मैं मुकेश तैयारी करा रहा था आपको NTPC, RRB और ग्रुप डी की। कुछ चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका था, एडवांस मैथ में पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ और अब शायद आप लोगों के एडमिट कार्ड भी शो हो रहे हैं। जिसका जब भी एग्जाम है, जिस फेस में भी एग्जाम है, भाई अब लग जाओ, दुनिया में सारे काम बंद कर दो, ठीक है। जो भी तुम्हारे फ्रेंड सर्किल है, जो भी है, 10-12 दिन के लिए खत्म कर दो भाई। ये 10-12 दिन आपकी जिंदगी के लाइफ चेंजिंग दिन हो सकते हैं अगर आप चाहें तब। नहीं तो जिंदगी भर कोसते रहोगे कि काश उस टाइम मेहनत कर लेते। भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लग जाओ सब चीज छोड़ छाड़ करके, ठीक है। अर्थमेटिक एडवांस में कंप्लीट करा चुका था। अर्थमेटिक का मैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कंप्लीट करा चुका था। आज मैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने ही बनने हैं और चुटकियों में हल करेंगे उन क्वेश्चनों को। मैं आपको बेसिक से लेके चलूंगा। आज का चैप्टर का नाम है एवरेज, मतलब औसत। और स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। तो टॉपिक है आज का एवरेज, मतलब औसत। तो दोस्तों औसत क्या होता है? औसत हम बचपन में पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई? औसत पढ़े थे कि भाई संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या या फिर कुल संख्या, जो भी है कुल संख्या, ठीक है। ये भाई पढ़े थे, लेकिन जरूरी नहीं है मेरे दोस्त संख्याओं का ही एवरेज निकालना पड़े आपको। लोगों की जिंदगियों का भी एवरेज निकालना पड़ जाता है, लोगों के वजनों का भी एवरेज निकालना पड़ जाता है, लोगों की औकात का भी एवरेज निकालना पड़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, संख्याओं पे ही डिपेंड नहीं है। अब एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा? जिस किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है तो जो डाटा कलेक्ट हुआ है आपको, वो डाटा का सम, मतलब योग, और कितने डाटा आपने कलेक्ट किए उससे अगर डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या? अगर सिंपल सी भाषा में बताऊं, अगर मैं कहूं एक कक्षा के अंदर 30 विद्यार्थी हैं और 30 विद्यार्थियों की भाई एक एज के तो होंगे नहीं, हर एक अलग अलग एज का होगा। कोई 1 साल बड़ा होगा, कोई 1 साल छोटा होगा, कोई 18 का होगा तो कोई 20 का होगा, कोई 19 का होगा और कोई 17 का होगा। इस टाइप से होंगे। और कोई हो सकता है भाई साहब महान भाव उसमें पंचवर्षीय योजना लेके आए हो तो 25-26 साल के भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो लेकिन जब हमारे पास कोई बंदा आएगा तो अगर वो हमसे पूछता, बताइए इस कक्षा का एवरेज आयु क्या है, मतलब औसत आयु क्या है, तो मास्टर साहब ये नहीं कहेंगे कि भाई इसकी 11, वो इसकी 21 है, इसकी 19 है, इसकी 18 है, इसकी 20 है, ऐसे नहीं कहेंगे। वो एक एवरेज बताएंगे कि इसकी एवरेज आयु लगभग 20 साल है। मतलब क्या हुआ? उन्होंने सबको एक सांचे में ढाल दिया कि सब, मतलब सब अपने आप में क्या है? 20 है। कुछ 20 से नीचे होंगे तो भैया कुछ 20 से ऊपर होंगे, तो नीचे वाले ऊपर वाले से करके इक्वल बन जाएंगे। तो यही क्या होता है? एवरेज होता है। मतलब जिंदगी की सारी मुश्किलों को कुछ खुशियों के साथ अगर मिला दें तो जिंदगी आसान हो जाती है। तो यही चीज जिंदगी का कॉन्सेप्ट भी है, एवरेज। कुछ सीखिए जिंदगी को लेकर के एवरेज से ही। तो एवरेज क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या होगा दोस्तों? आपका एवरेज होगा, ठीक है। लेकिन जरा समझो, कोशिश करो समझने की। यहां आपको क्या है? एवरेज मैंने बताया भाई क्या होता है? सम, मतलब योग, अपॉन नंबर। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्या है? एवरेज के अलावा इंपॉर्टेंट भी है सम कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सम निकालना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक होगा, निकालना पड़ेगा। तो सम कैसे निकालते हैं? सम के लिए अगर एवरेज की आप नंबर से गुणा कर दें तो आपके पास क्या मिल जाता है मेरे दोस्त? सम मिल जाता है,
उन संख्याओं का जिसका आपको एवरेज दे रखा है और संख्याओं की संख्या दे रखी है। तो अगर आपको योग निकालना है तो आप दोस्त एवरेज को गुणा कर दो नंबर से, आपका योग निकल आएगा। ठीक है, जैसे छोटी सी बात, अगर मैंने कहा आपसे कि भाई 10 संख्याओं का एवरेज है भाई 20, 10 संख्याओं का एवरेज क्या है मेरे दोस्त 20 है, तो मैं आपसे पूछूंगा बताइए योग क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर योग की बात कर रहे हैं तो नंबर 10 है, एवरेज 20 है, गुणा कर दो तो 200 आपका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है, यही मैंने आपसे कहा कि भाई आप एवरेज निकालिए और 10 संख्याओं का योग है 500, 10 संख्याओं का योग है 500, तो बताइए एवरेज क्या होगा। तो छोटी सी बात होगी भैया, एवरेज हमें निकालना है, योग आपने बता दिया गुरुजी कितना 500, संख्या कितनी है 10 है, गुणा भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 50, तो 50 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। लेकिन ऐसे लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, निकलेंगे भाई इसी से, यही फार्मूला सर्वश्रेष्ठ है। बाकी कोशिश करूंगा मैं फार्मूला का कम से कम यूज करूं, लेकिन दोस्त हमें हर एक क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन हमको चाहे कैसे भी हो, चाहे हमको तरीके से करना हो, चाहे फार्मूले से करने हो, चाहे ट्रिक से करने हो, हर चीज पे मैं काम करूंगा, हर चीज बताऊंगा आपको और वही बेस्ट चीज बताऊंगा जो आप एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। तो जरा कोशिश करें समझने की। दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, दिया है यदि 39, 48, 51, 63 और 75, 83 और दिया है आपको x तथा दिया है 69 का आपको एवरेज दे दिया है मेरे दोस्त, कितना दे दिया है 60। तो आपसे पूछा है कि x की जगह पे क्या आएगा, आपसे पूछा है x की जगह पे क्या आएगा। कोशिश करना मेरे साथ समझने की, जो तरीका मैं बता रहा हूं आप बहुत जल्दी अगर उस तरीके को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत सेकंडों में खत्म हो जाएगा, और नहीं समझते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तब भी खत्म होगा। ठीक है, कैसे होगा, पहले बेसिक तरीका जान लेते हैं। एवरेज वाला क्या होता है, एवरेज बताया था सर आपने सबका सम, तो सबका सम करूंगा मैं 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस एक्स और प्लस 69 अपॉन नंबर कितने हैं मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग कर दूंगा और ये मुझे एवरेज कितना दिया है 60, 60 के बराबर कर दूंगा। इन सबको ऐड करना, इधर 8 से गुणा कर देना, फिर उसको घटा देना, आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नहीं, ये तो तरीका हुआ बच्चों वाला, हम बच्चे नहीं हैं, नौकरी लेने वाले हैं और उसके बाद शादी भी होने वाली है। ठीक है, तो आपके बच्चे होने वाले हैं, आप बच्चे नहीं हैं, तो कोशिश कीजिए जरा समझने की। क्या है तरीका, तरीका क्या है, एक होता है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड क्या होता है, एवरेज का मतलब मैंने बताया था दोस्त कि सभी इक्वल, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब इक्वल। और सब इक्वल का मतलब क्या है कि सबको मुझे एक स्तर पे लेके आना है, सबको बराबर पे लेके आना है। तो जो नीचा होगा और जो ऊपर होगा तो उसको इक्वल करूंगा मैं, मतलब डेविएशन मुझको 0 लेके आना है। डेविएशन का मतलब होता है कि अंतर क्या आ रहा है सबसे नीचे वाले में और सबसे ऊपर वाले में, तो उस डेविएशन को मुझे 0 करना होता है। तो कोशिश करो जरा मेरे साथ समझने की, डेविएशन होता क्या, कैसे निकालना है। आपको दिया एवरेज 60, इसका मतलब इतना सा हुआ कि हर एक नंबर अपने आप में 60 होना चाहिए। भाई एवरेज 60 आया है तो उसका मतलब इतना सा हुआ कि हर एक नंबर अपने आप में क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो मैं हर एक नंबर को 60 बनाऊंगा और 60 बनाने के लिए कुछ में मुझे घटाना पड़ेगा और कुछ में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा मुझे करना पड़ेगा विद साइन के साथ मैं वैसा ही करने वाला हूं। जरा कोशिश करना समझने की, अगर मैं 39 को 60 बनाऊं, या फिर मैं ये देखूं 39 60 से कितना कम है, तो 39 कम है 60 से, कितना कम है 21, मैं लिख लूंगा माइनस का 21, क्योंकि कम है इसलिए माइनस लिख लिया। 48 कितना कम है, 12 कम है तो मैंने माइनस 12 लिख लिया। 51 कितना कम है, माइनस 9 कम है। 63 कितना ज्यादा है, प्लस 3 ज्यादा है। 75 कितना ज्यादा है, प्लस 15 ज्यादा है। 83 कितना ज्यादा है, प्लस 23 ज्यादा है। और 69 कितना ज्यादा है मेरे दोस्त, प्लस 9 ज्यादा है। ठीक है, और x तो अपने आप में 60 होगा ही जब मैंने एवरेज 60 लेके चलाऊं। तो अब डेविएशन देखता हूं मेरे पास डेविएशन क्या रहने वाला है। तो डेविएशन देख रहा हूं प्लस 9 से माइनस का 9 गया, और अगर मैं यहां चेक करता हूं तो मेरे पास ये हो गया 12 और ये कितना हो गया मेरे पास 33 हो गया माइनस का, और प्लस 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 30 आ जाएगा।
और प्लस 15 करूंगा तो माइनस का 15 कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 15 हो जाएगा। और इधर क्या चल रहा है मेरे पास में, इधर चल रहा है प्लस का 23। तो अगर फाइनल डेविएशन की बात करूं दोस्त, तो फाइनल डेविएशन मेरे पास आ गया 23 माइनस 15 का मतलब कितना हो गया, 23 माइनस 15 आ गया मेरे पास 8। तो ये प्लस का 8 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, जो मेरा नंबर होगा, अभी मैं अगर बात करूं तो यहां से मेरा डेविएशन कितना आ गया, प्लस 8 का आ गया। और ये नंबर एक मेरे पास x बचा। अगर ये 60 है तो इस डेविएशन को मुझे 0 करना चाहिए, तभी इसका मतलब हुआ कि ये 60 होगा। तो अगर मैं इसको डेविएशन को 0 करूं तो 0 करने के लिए मेरे पास ऑप्शन कौन सा बचेगा, सिर्फ मैं x को ही बढ़ा या घटा सकता हूं। क्यों, क्योंकि इन नंबरों का डेविएशन तो मैंने चेक कर लिया पहले ही। एक ही नंबर मेरे पास, एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं x को ही कुछ ना कुछ चेंज करूंगा और मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इनसे मैंने चेक किया है। तो मेरे पास डेविएशन कितने का आया है, 8 का आया है। तो इस डेविएशन को 8 को मुझे 0 बनाना है। तो 8 को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि गुरुजी ऐसा करो, -8 कर दो। तो अगर मैं -8 कर दूं तो क्या ये डेविएशन 0 बन जाएगा, और अगर डेविएशन 0 बन गया तो वही आपका क्या बना देगा, एवरेज बना देगा। तो आपने किया क्या, -8 किया। और -8 किससे होगा, एक ही ऑप्शन है आपके पास में x, और x क्या था, 60 लेके चले थे। तो इसका मतलब जो x है ना वो 60 से 8 कम होगा। इसका मतलब कितना होगा मेरे दोस्त, 52 होगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 52 आ जाएगी। समझ में आया, फिर रिपीट कर रहा हूं जरा एक बार। आप क्या करोगे, डेविएशन निकालोगे, जितने भी नंबर दे रखे हैं, मिसिंग नंबर को छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए, जो आपको x फाइंड करना है इसको छोड़ दोगे, डेविएशन निकालोगे, फाइनल डेविएशन निकालोगे। क्या आ रहा है आपका, यहां मेरे पास फाइनल डेविएशन आ रहा था प्लस का 8, मुझे इसको 0 बनाना है। मतलब 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे -8 लेके आना पड़ेगा। और -8 में किससे लेके आऊंगा, सारे नंबर तो मेरे दोस्त मैं यूज कर चुका हूं। नंबर मेरे पास क्या रह गया होगा, सिर्फ और सिर्फ x रह गया होगा। तो x, समझ रहे हो ना, x उसी को मैं घटाऊंगा कुछ ना कुछ। तो मैं क्या घटाऊंगा भैया, +8 था तो -8 कर दूंगा। इसका मतलब x था क्या, 60 था, और 60 से 8 कम होना चाहिए x, तभी इस पूरी नंबरों का एवरेज कितना आ पाएगा, 60 आ पाएगा। तो मेरा x क्या नंबर हो जाएगा भैया, 52 मेरा x नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी चीज पे। क्या है, क्वेश्चन है 12, 15, 18, 22, 25 और x। इसका जो एवरेज है ना दोस्त, वो एवरेज इसका कितना है, 20। तो आपको बताना है x क्या होगा, x क्या होगा। ठीक है, बता दीजिए भाई इसकी औकात क्या है x की। तो मेरे दोस्त मैंने क्या कहा, आपको डेविएशन चेक करना है, सिर्फ डेविएशन चेक करना है। तो 12 है, कितना कम है एवरेज से, -8। 15 कितना कम है, -5। 18 कितना कम है, -2। 22 कितना ज्यादा है, +2। 25 कितना ज्यादा है, +5। अगर 2 से 2 गया, 5 से 5 गया, मतलब मेरे पास डेविएशन कितना आया, -8। और अगर -8 डेविएशन आया है, मुझे डेविएशन करना कितना है, 0 करना है। तो 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, +8 कर दूंगा। तो +8 कर दूंगा, मेरा डेविएशन तो 0 हो गया, लेकिन मैंने किया क्या, +8 करना पड़ा। तो इसका नंबर जो x होगा वो x क्या होगा, 20 + 8 बोले तो 28। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वो मिसिंग नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेविएशन वाले तरीके से क्वेश्चन करेंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि कल को एग्जाम के अंदर पॉइंट में भी संख्या वो दे सकता है। तो परेशान नहीं होना, क्योंकि कुछ भी कर ले, ठीक है। बाकी नहीं तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्त परेशान मत होना, ये सबसे अच्छा तरीका है योग करना और भाग दे देना नंबर से। ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हैं, जिसकी जैसी औकात है वैसे कर लेना भाई। डेविएशन की औकात है डेविएशन से कर लेना, और इसकी औकात है तो इससे कर लेना। ठीक है, लेकिन कोशिश करोगे समझने की तो वो भी सीख जाओगे। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। क्या है, अब दोस्तों मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, उनको सीखने की कोशिश करना, फिर उन पे क्वेश्चन करते हैं क्या होते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने नंबर लिख रहा हूं आपके सामने, मैंने लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां लिखा 1 2 3 4 5 और 6। मैंने कहा भाई इसका ये बताओ, ये नंबर आपको दिए हो, इसका एवरेज निकालो। तो आप क्या करेंगे सर, 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15। तो इसका एवरेज आ जाएगा 15। नंबर कितने हैं सर, 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना आ गया आपके पास में, 3। ठीक है, फिर मैंने कहा इसका एवरेज निकालो, तो आप कहेंगे 3 और 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21। ठीक है,
21 आ गया। 21 को नंबर कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 3.5। तो कहेंगे सर आप एवरेज आ गया 3.5। अब जरा कोशिश करो मेरे साथ समझने की, मैं कुछ और नंबर भी ले रहा हूं, कोशिश करो जरा समझने की। यहां ले रहा हूं, मैंने लिया भाई 15 17 19 21 और ले लिया मैंने 23। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो आप करेंगे सर, मैं इनको जोड़ूंगा 15, पहले 10 10 के हिसाब से जोड़ लो, तो 10 10 20 50 हो जाएगा। 7 और 5 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 21 हो जाएगा। 21 और 1 22 और 3 25 हो जाएगा। 22 3 25, 50 पहले से था तो योग कितना आ गया आपके पास 75 आ गया। तो कहेंगे आप सर 75 इसका योग आ गया। नंबर कितने, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करोगे तो आप क्या देखोगे, आपका आ रहा है 5 एकम 5 पचम 25, आपका एवरेज कितना आ रहा है 15 आ रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा योग गलत हुआ है, ये 20 और 20 है ना, तो 20 और ऐड होगा, मतलब 75 और 20 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 95 हो जाएगा। जरा सॉल्व कर लेना, 95 बटे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका एवरेज 19 आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, क्या लिया मैंने लिया मेरे दोस्त 22 24 ले लिया, 26 ले लिया और मैंने ले लिया कितना ले लिया 28 ले लिया। ठीक है, मैं इसको ऐड कर रहा हूं, तो इसको ऐड करूंगा तो 20 और 20 40 और 20 कितना हो गया 60 और 80, 80 तो ये रहने वाला है। उसके बाद 2 4 6 6 12 12 और 8 20 ये हो गया, मतलब इसका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, नंबर कितने हैं ये 4 नंबर है, 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा एवरेज 25 आ जाएगा। बस इतने ही 4 क्वेश्चन पे एक चीज समझो जरा क्या है वो चीज क्या है। आपने देखा पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया था, पहला, दूसरा ये लिया था, तीसरा ये लिया था और चौथा मेरे दोस्त ये लिया था। ध्यान रखना, समझना, कोशिश करना समझने की। मैंने क्या किया, पहले मैंने क्रमागत विषम संख्या ले लिया, सॉरी क्रमागत संख्याएं ले ली मैंने। ठीक है, मैंने क्रमागत संख्याएं ली और संख्याएं ली मैंने 5। आपसे कहा एवरेज निकालिए, आपने किया, पांचों का योग कर दिया और डिवाइड 5 कर दिया, 3 एवरेज आ गया। फिर मैंने एक संख्या और बढ़ा दी, 6 कर दी, तो संख्याएं आपने की, वहां भी यही किया, आपने योग किया और 6 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया 3.5। लेकिन एक चीज देख रहे हैं कि यहां पर जो संख्याएं थी उनका नंबर क्या था, नंबर का मतलब कितनी संख्याएं थी, विषम में संख्याएं थी, 5 संख्याएं थी और 5 क्या थी, विषम संख्या थी। और यहां पर नंबर आपका क्या था, यहां पर नंबर था मेरे दोस्त सम संख्या थी। ठीक है, सम संख्या मतलब संख्या सम नहीं थी, नंबर जो था सम में था, मतलब 1 2 3 4 5 6 था। तो आपने देखा कि अगर विषम है और इनका जो है अंतर सबका बराबर आ रहा है, मतलब क्या, कोई पैटर्न फॉलो कर रही है, इक्वल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। आगे जाके इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना सा जान लो, अगर डिफरेंस बराबर है सबके बीच में, मतलब कुछ ना कुछ बराबर ऐड होकर के नंबर पहुंच रहे हैं, मतलब एक सीरीज चल रही है, तो आप क्या करोगे, अगर उनकी संख्या विषम है तो जो सबसे मिडिल का नंबर होगा वही आपका क्या होगा, एवरेज होगा। तो मिडिल का नंबर कितना है, ये होगा, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो आपका एवरेज हो गया ये। लेकिन भैया अगर नंबर सम संख्या में हुए, नंबर सम हुए, जैसे इसमें 6 नंबर थे, तो 6 नंबर में भैया मिडिल कैसे निकालोगे, विषम में तो मिडिल निकाल लोगे भाई, क्या करोगे, 1 जोड़ करके आधा कर दोगे। 5 नंबर थे, 5 में 1 जोड़ दो, 6, 6/2 आधा, तीसरा नंबर आपका क्या होगा, मिडिल का नंबर होगा। लेकिन दोस्त इसमें कैसे मिडिल का नंबर निकालोगे, तो दोस्तों इसमें 2 मिडिल के नंबर आएंगे। 2 मिडिल के नंबर कौन से आएंगे, ये और ये आएंगे, मतलब ये 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे। जब 2 इधर हो जाएंगे तो भैया एवरेज क्या होगा, इन दोनों के मिडिल का होगा, मतलब एवरेज मिडिल रहना है भाई। एवरेज क्या हो जाएगा, इन दोनों के मिडिल का हो जाएगा। और ये दोनों क्या है, 3 और 4 है, और 3 और 4 क्या होते हैं, 7 बनाते हैं, और 7 का आधा क्या होता है, 3.5। या फिर ऐसे देख लो कि भैया 3 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आएगा बिल्कुल मिडिल में, तो बिल्कुल मिडिल में कौन सा आएगा, 3.5 आएगा। तो आपने देखा मेरे दोस्त कि एवरेज क्या हो गया, 3.5 हो गया। अब जरा इस पे आ जाओ, एक एग्जाम्पल और दिया था मैंने कि आपको लग रहा हो यहाँ तो कॉन्जुगेटिव ले लिए थे, यहाँ पर अलग ले लेते हैं कि भैया अंतर कितना है,
2 का चल रहा है तो भैया सीरीज चल रही है कुछ ना कुछ। तो आप क्या करोगे, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करो, एवरेज निकालने के सबको ऐड करो। आपने ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, 25 आ गया। लेकिन नहीं, ऐड नहीं करना। अगर सम संख्या है तो बीच की 2 संख्याओं के बीच वाली संख्या ले लेना। 4 संख्या तो बीच की 2 संख्याएं ये होंगी, और इनके बीच कौन सा नंबर होगा भैया, 24 और 26 के बीच में कौन सा नंबर है, बिल्कुल बीच में 25 नंबर है। तो आप क्या कहेंगे कि आज इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 25। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा भैया, नंबर कितने थे, 5 नंबर थे। 5 में बिल्कुल मिडिल में कौन सा नंबर है, 19। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 19। अब इसी चीज को अगर मैं पॉइंट में खेलूं, इसी चीज को अगर मैं पॉइंट में खेलता हूं भाई, पॉइंट में खेलते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। अब दोस्तों एक आध पॉइंटों में क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं रैंडमली। मैंने लिया भाई 3.5, आगे ले लिया 5.5, 7.5, 9.5 और ले लिया 11.5। हाँ सर, पॉइंट नहीं दिख रहा है, बोल रहा हूं मेरे शब्दों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। बाकी नहीं दिख रहा है तो कोशिश कर रहा हूँ बस दिखाने की, ठीक है। अब शायद दिख रहा है। अब देखिए ये मैंने रैंडमली नंबर ले लिए। मैंने आपसे कहा बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो आपने चेक किया कि भाई इनका डिफरेंस क्या बराबर चल रहा है सब में। इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का, क्योंकि मैंने लिया है तो भाई 2 का ही होगा, ठीक है, परेशान मत हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ एवरेज क्या होगा। तो आपने देखा सर नंबर कितने, 5 नंबर है, मतलब मिडिल का नंबर एवरेज होगा। तो मिडिल का नंबर क्या है भैया, यही एवरेज होगा। जो मर्जी चेक करते रहना, निकाल के भाग देते रहना, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक नंबर माइंड खत्म कर दूं यहां से, अब बताइए अब एवरेज क्या होगा। तो मेरे दोस्त अब एवरेज होगा इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, पॉइंट को कंसीडर ही मत करो। 75 और 55 के बीच में कौन सा आएगा भैया, 65 आएगा, मतलब 6.5 आएगा। तो एवरेज आपका क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं घबराना, कल को वो ऐसे भी दे सकता है, 3.125 दे सकता है, 5.125 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपको यही चीज सीरीज फॉलो। अगर क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहा है तो मतलब उसका सॉल्यूशन बहुत ही बच्चों वाला होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब इस पे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करते हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं किताब में देख रहा हूं। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत है 25, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यार ये तो बेकार क्वेश्चन पूछ लिया, चलो ठीक है पूछ लिया तो वैसे भी कर लेते। बाकी मैं इसको अभी कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला था, कोशिश कीजिएगा समझने की। आपसे कहा है 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 दिया है, मतलब संख्या क्या रही होंगी, 1 2 3 4 5 6। ये क्रमिक सम संख्याएं हैं, ध्यान रखना दोस्त, क्रमिक सम संख्याएं हैं। और एवरेज कितना दिया है, 25। और सम संख्याओं के केस में क्या आता है, मतलब नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है, सम में है, मतलब 6 संख्याएं हैं। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा आपका तीसरा और चौथे के बीच में जो नंबर आ रहा होगा, मतलब एवरेज कहीं आपका यहां हो रहा होगा, 25 ये हो रहा होगा। जब 25 ये हो रहा होगा तो ये 24 होगा, ये 22 होगा, और ये 20 होगा, और ये 26 होगा, और ये क्या होगा 28 होगा, और ये 30 होगा। बोलो बात समझ में आई। जब ये 30 होगा, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मेरे दोस्त पहला और लास्ट का डिफरेंस क्या है, मतलब 30 माइनस 20 आपसे पूछा है, तो कितना आ गया 10। अब जरा ये बात तो हमने समझी इस तरह से। अब जरा सीख लो क्या चीज है कि अगर मैं कहूं, ठीक है यहां तो दे दिया 25, ठीक है, सीधे आपको कुछ नंबर इस टाइप से दे दे कि MN वगैरह कुछ करके दे दे आपसे, तो फिर आपसे अगर अंतर पूछ लेता है तो जरा समझिए अंतर कैसे निकालते हैं। एक चीज देखो, ये आप क्या कर रहे थे, अगर मैं यहां से कहूं कि भाई जो यहां पर जो गैप है वो सब में 2-2 का चल रहा है, सब में गैप चल रहा है मेरे दोस्त 2-2 का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं गैप मेरे पास बन कितने रहे हैं भाई, डिफरेंस वही तो होगा जो इनके गैप का योग, गैप का जो योग होगा, मतलब इसके और इसके बीच का डिफरेंस कौन सा होगा, ये जितने गैप बन रहे हैं उतना ही तो होगा। तो गैप बन कितने रहे मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 गैप बन रहा है, और एक गैप कितने का बन रहा है, 2 का बन रहा है। तो इसका मतलब अंतर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर होगा हमेशा नंबर ऑफ गैप इनटू डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, बिटवीन टू नंबर, ठीक है। मतलब कितने का गैप है उनके बीच में, और नंबर ऑफ गैप कितने हैं। नंबर ऑफ गैप यहां पर कितने थे, 5 गुणा
डिफरेंस कितने का है 2 का 10। अब एक चीज और समझ लो भैया, नंबर ऑफ गैप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ गैप हमेशा एक कम रहेगा, ठीक है, जितने नंबर होंगे उससे एक कम आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ गैप रहेगा। कल को क्वेश्चन आया मेरे दोस्त कि बताइए कि 1001 सम संख्याएं, 1001 सम संख्याओं के फर्स्ट एंड लास्ट के बीच का अंतर बताइए भाई। तो आप क्या 1001 संख्या लिखने वाले हो? नहीं लिखने वाले हो मेरे दोस्त। तो क्या करोगे आप, 1001 सम संख्या, सम तो कह दिया ना उसने, तो सम का मतलब कितना हुआ कि डिफरेंस 2 का रहने वाला है। और नंबर ऑफ गैप कितने रहेंगे? नंबर ऑफ गैप रहेंगे भाई जितनी संख्या है उससे एक कम। मतलब 1001 संख्या कहा है उसने, तो संख्या कितनी रहने वाली है? 1000। वो गैप कितने रहने वाले हैं? 1000 रहने वाले हैं। और एक गैप कितने का होने वाला है? 2 का होने वाला है। तो आपका फर्स्ट एंड लास्ट का जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 2000 उसका डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट और लास्ट का, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कभी भी फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस पूछ रहा है और आपको इस तरह से नंबर दे रखे कि मतलब एक सीरीज चल रही हो, राइट, एक सीरीज चलनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसमें गैप कितने का, कितने गैप है और एक गैप है कितने का, गुणा कर देंगे तो आपका डिफरेंस फर्स्ट एंड लास्ट का निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, दिख रहा होगा आपको, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं और यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो 8 संख्याएं जो दी गई हैं उनका योगफल क्या होगा? कितना बेवकूफ बना रहा है, लेकिन आप मत बनना भाई। देखो कैसे मत बनना, आपसे दिए 8 संख्या, 1 2 8 अंडे बना लेते हैं, 3 4 5 6 7 और एक इधर ले लेते हैं 8 का तुमको क्या दिया है? मध्य की 2 संख्याओं का एवरेज दिया है। अगर मेरे दोस्त मैं तुमसे कह रहा हूं यही नंबर 8 दे करके कह रहा हूं बताओ एवरेज क्या होगा, तो आप ये कहेंगे गुरुजी नंबर कितने हैं ये? सम संख्या में। तो सम संख्या के केस में क्या होता है? बीच के 2 नंबरों में जो बीच में आता है वही क्या होता है? एवरेज होता है। तो यहां भी क्या बीच के 2 नंबरों की संख्याओं का एवरेज दिया है, 6 दिया है। तो कहीं ना कहीं उसने क्या दे दिया कि 8 संख्याओं का एवरेज भी 6 होगा, क्योंकि बीच की 2 संख्याओं का एवरेज अगर 6 है और नंबर कितने सम संख्या में है, तो आपका एवरेज भी उन संख्याओं का क्या रहने वाला है मेरे दोस्त? 6 रहने वाला है। जब एवरेज 6 रहने वाला है, 8 संख्याओं का एवरेज 6 रहने वाला है, योग क्या होगा? योग मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 8 गुणा 6। अभी तो हम पढ़े थे कि एवरेज बराबर क्या होता है? योग बटे नंबर, ये तो होता है। तो योग मुझे निकालना है, एवरेज 6 बता दिया गुरुजी आपने, नंबर कितने हैं? 8। तो 8 संग 48 क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा उस संख्याओं का, उन 8 संख्याओं का योग, ठीक है। तो इस तरह से बेवकूफ नहीं बनना है। अब कुछ मेरे दोस्त कह रहे होंगे सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, तो जरा उनके लिए भी देख लो भैया। आप कोई भी क्रमिक संख्याएं मान लेना, तो क्रमिक संख्या कुछ भी मान लेना, x प्लस 1 करके x प्लस 2 करके इस तरह से मान के चले जाना, फिर भी हो जाएगा, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर वही करा रहा हूं क्योंकि पेपर नजदीक है, जो सीधे सीधे एग्जाम में आपको फायदा करने वाले हैं। अभी मैं इन चीजों पे रिसर्च नहीं कर रहा हूं, आपको नहीं करवा रहा हूं, मेरी रिसर्च हो रखी है, सब पेटेंट है, इस बात से परेशान मत हो। लेकिन आपको मैं ज्यादा नहीं करा रहा हूं, आपको उतना ही करा रहा हूं जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। इसी चीज को रट लो, इसी चीज को समझ लो, यही कटु सत्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही रहता हूं, अगले पार्ट में मिलते हैं। अभी जस्ट मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, आपको शायद कल मिलेगी, सुबह मिल सकती है, जब भी मिले आप कंटिन्यू रहना।